इस वीडियो में जानेंगे कि भैया दूज कब है, टीका करने का शुभ मुहूर्त, भैया दूज क्यों मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, धर्म उपासना की शक्ति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सनातन धर्म में दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि का संबंध यमराज के होने के कारण इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। ऐसा माना जाता है जो भाई इस दिन बहन से तिलक करवाता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, वो दीर्घायु को प्राप्त करता है। इस बार लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि भैया दूज का पर्व 22 अक्टूबर को है या 23 अक्टूबर को। आइए जाने कब है भैया दूज का पर्व। पंचांग के अनुसार इस साल द्वितीया तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर को रात्रि 8:16 पे होगी। इसके साथ ही 23 अक्टूबर रात्रि 10:46 पे इस तिथि का समापन होगा। ऐसे में 23 अक्टूबर को भैया दूज का पर्व मनाया जाएगा। वहीं इस दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:13 से लेकर 3:28 तक रहेगा। इस दौरान बहनें अपने भाई का तिलक कर सकती हैं। आइए जानें तिलक करने की सही विधि के बारे में। भैया दूज के मौके पर भाई के तिलक और आरती के लिए बहनें थाल सजाती हैं। इसमें कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल फूल और मिठाई, सुपारी आदि सामग्री होनी चाहिए। तिलक करने से पहले चावल के मिश्रण से एक चौक बनाएं। भाई को इस चौकी पर पूर्व और उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठाएं। शुभ मुहूर्त में बहनें उनका तिलक करें। तिलक करने के बाद फूल, पान, सुपारी, बतासे और काले चने भाई को दें और उनकी आरती उतारें। तिलक और आरती के बाद भाई अपनी बहनें को उपहार भेंट करे और सदैव उनकी रक्षा का वचन दे। आइए जाने भैया दूज का पर्व क्यों मनाया जाते हैं, उसके पीछे क्या कहानी है, उसके बारे में जानें। कथा के अनुसार भाई बहन के इस पवित्र पर्व के कारण सूर्यदेव की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज हैं। भगवान सूर्य देवता और उनकी पत्नी संज्ञा के एक पुत्र यम और पुत्री यमुना दो संतानें थीं। देवी संज्ञा अपने पति सूर्यदेव के ताप को सहन कर सकें, इसलिए वह सूर्यदेव के पास अपनी छाया को छोड़कर खुद तप करने चली गईं। देवी छाया से दो और संतानें तृप्ति और शनि का जन्म हुआ। छाया को यम और यमुना से किसी प्रकार का लगाव न था, किंतु यम और यमुना में बहुत प्रेम था। देवी छाया यम और यमुना के साथ बुरा व्यवहार करने लगी। इससे दुखी होकर यम ने यमपुरी में अपनी एक नई नगरी बसाई और वहां चले गए। यमपुरी में यम पापियों को दंड देने का काम करते देख यमुना जी गोलोक आ गईं। शास्त्रों के अनुसार यमुना जी अपने भाई यम से बड़ा ही स्नेह करती थी। वह अपने भाई यम से बार बार आग्रह करती थी कि वह उनके घर आए और भोजन करे। चाहते हुए भी यमराज अपने काम में व्यस्त होने के कारण बहन यमुना के घर नहीं आ पाते थे। बहुत समय बीत जाने के बाद एक दिन यम को अपनी बहन यमुना की बहुत याद आई। उन्होंने बहन के घर जाने की ठान ली। यम ने अपने दूतों से यमुना को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन उन्हें तलाशने में दूत सफल नहीं रहे। तब यमराज स्वयं ही गोलोक गए, जहां विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देख करते ही यमुना भाव विभोर होकर उनका बड़ा स्वागत और सत्कार किया। उन्हें अनेक प्रकार से स्वादिष्ट भोजन परोसे। इससे यम देवता बहुत प्रसन्न हुए और अपनी बहन यमुना से कहा, बहन तुम आज कोई भी मनोवांछित वर मांग लो। बहन यमुना के मन में कलयुग में जन कल्याण की चिंता हुई। उन्होंने कहा, भैया मुझे ऐसा वरदान दो जो भाई बहन यम द्वितीया के दिन मेरे जल में स्नान करें, उन्हें यमलोक की कठोर यातनाएं ना सहनी पड़े। जन कल्याण के लिए अपनी बहन की ऐसी इच्छा देख यम ने कहा, तथास्तु। परंतु जो भाई अपनी बहन का तिरस्कार करेंगे या उन्हें बार बार अपमानित करेंगे, मैं उन्हें यमपास में बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा। लेकिन फिर भी यदि वह तुम्हारे जल में स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ देगा तो वह स्वर्गलोक में स्थान पाएगा।
जिस दिन मृत्यु के देवता यम यमुना से मिलने आए उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया का दिन था। तभी से ऐसा माने जाने लगा, जो भाई बहन इस दिन हाथ पकड़ के यमुना में डुबकी लगाएंगे उन्हें नरक से मुक्ति मिल जाएगी। यही कारण है कि सदियों से भाई बहन आज के दिन यानी भाई दूज के दिन यमुना के नदी में एक साथ डुबकी लगाने जाते हैं। एक अन्य कहानी के अनुसार राक्षस नरकासुर की हार के बाद भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा से मिलने जा रहे थे। तभी से यह दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुभद्रा की तरह भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसका सम्मान करने से भाई बहन के बीच प्यार बढ़ता। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती है। धन्यवाद।